सुनाएगा। बोले नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ, वहां पर काकभुसुंडी जी कथा कर रहे हैं, वो बराबर करते ही रहते हैं। वहां पर एक पक्षी नहीं, हजारों लाखों पक्षी हर वक्त बैठे ही रहते हैं, कथा को सुनते ही रहते हैं। गरुड़ जी महाराज वहां पे पधारे, काकभुसुंडी जी ने देखा गरुड़ जी महाराज पधारे हैं, प्रणाम किया, पूजा पाठ करी। भाई भगवान नारायण जी की सवारी हैं, आए हैं मेरे पास में। बोले आप आए हैं प्रभु, और कोई कारण बस आए होंगे, क्या कारण है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप किस लिए आए? जैसे जैसे नीलगिरी पर्वत के पास गए आराम मिलने लगा, शांति मिलने लगी। गरुड़ जी महाराज ने आवाज दिया, सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भाएउ तरस तब पायो। इसलिए मैं आया हूं अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नसानी। अब मुझे राम जी की कथा सुनना है, मेरे पापों को खत्म करना है, इसलिए मैं आया हूँ आपके पास। बहुत काल तक के गरुड़ जी महाराज ने नीलगिरी पर्वत पर सत्संग श्रवण किया। ये है दूसरा घाट, शरणागति घाट तुलसी बाबा जी का है। नीलगिरी पर्वत पर दूसरा घाट जहाँ पर गरुड़ जी का और काकभुसुंडी जी का संवाद चल रहा है। और तीसरा घाट है प्रयागराज में, जहाँ पर याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्री भरद्वाज जी महाराज जी का संवाद चल रहा है। जब मेला लगता है प्रयागराज का, तो वहां पर श्री भरद्वाज जी महाराज विराजमान रहते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में रहते, जो भगवान राम जी के बड़े भक्त हैं भरद्वाज जी महाराज। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ पर सुजाना। तापस तपस्या करने वाले, फिर भी शांति को धारण करते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, राम जी की पूरी कथा मालूम है, फिर भी शांति धारण करके रहते हैं, बिल्कुल शांत है महाराज। वहां पर जब आज कलयुग में जागबलिक जी के नाम से भी जानते हैं, जागबलिक जी महाराज कहते हैं। जागबलिक जी महाराज यानी कि याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी महाराज बैठे। भरद्वाज जी महाराज ने आज याज्ञवल्क्य जी महाराज जी को रोक लिया, हाथों को जोड़ करके बोले, हे प्रभु, मेरे मन में एक बड़ा संदेह बैठा है। मेरे मन में एक शंका बैठी है। मैंने राम के नाम के बारे में बहुत सुना है, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। मैंने राम नाम के बारे में बहुत सुना है कि उनका भाई बड़ा नाम का प्रभाव है, यहाँ तक के राम के नाम को जगत के प्रभाव ने भी अपना कल्याण करके मतलब सबको दिखाया। शिव जी लगातार इस नाम का जाप कर रहे हैं, तो महाराज शिव जी को क्या जरूरत है नाम का जाप करने की? अरे वो तो अविनाशी है, उनको तो कोई मारने वाला है ही नहीं, फिर नाम के जाप की जरूरत उनको कैसे पड़ती? क्या राम नाम इतना पावरफुल है? क्या वही राम जी हैं? एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। क्या ये वो राम है? नारी बिरह दुख लहु अपारा, उनकी नारी का हरण हुआ था, नारी के चलते उनको बड़ा तकलीफ हुई थी महाराज। भयो सुरन राम अनुमारा, उन्होंने राम जी ने राम
क्या वही राम है ये? याज्ञवल्क्य जी महाराज से पूछ रहे हैं भरद्वाज जी महाराज। याज्ञवल्क्य जी महाराज बोले, आहा, आपको तो राम के बारे में बहुत कुछ पता है, राम जी की तो आपको पूरी कथा पता है, उसके बाद भी आप राम के बारे में पूछ रहे हो। मैं आपकी होशियारी जानता हूँ महाराज, आपको मालूम तो राम जी की कथा है, लेकिन आप फिर भी आप जानना चाहते हो। हाँ, ये वही राम है जिनका नाम जाप भोलेनाथ करते हैं, वही दशरथ जी के राम है। बेटा सोई राम दशरथ का बेटा, ये वही राम तो दशरथ के बेटे। सोई राम घट घट में लेटा, सोई राम सब जगत पसारा, सोई राम सब जग से न्यारा। ये वही राम है जो घट घट में भी विराजमान है, सबके हृदय में भी विराजमान है, सबके सब जगह पर विराजमान है, पेड़ पौधों में विराजमान है, हर लोग के भीतर विराजमान है। क्योंकि शुरुआत में श्री राम तुलसी बाबा जी महाराज बाबा जी महाराज बहुत प्रणाम किया है सबको, एक एक जन को प्रणाम किया तुलसी बाबा जी ने। और जब एक एक जन को तुलसी बाबा जी ने प्रणाम किया, फिर भी तुलसी बाबा जी को जब शांति नहीं मिली, उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई छूट गया हो, तो तुलसी बाबा जी ने एक चौपाई में सारे जगत को प्रणाम कर लिया। एक चौपाई में करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, सबको प्रणाम किया महाराज एक ही चौपाई में। भूले व्यास भगवान सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सबको प्रणाम किया बाबा जी ने। आज के जमाने में तो प्रणाम की पद्धति खत्म होती जा रही है। आजकल लोगों के भीतर अहंकार भरा पड़ा है। थोड़ा सा धन होता है ना, आजकल के जमाने में लोगों के भीतर थोड़ा सा धन आता है तो पूरे रावण के जैसा अभिमान आ जाता है। अरे रावण तो सोने की लंका में रहता था, आपके घर पे कितना सोना होगा, कितना सोना होगा। अभिमान तो ऐसा कर लेते मानो कि रावण के नाना हो। तुरंत बात करने की स्केल बदल जाती है लोगों की, बात करने का लहजा बदल जाता है लोगों का, अभिमान आ जाता है। हम ही हैं, हम दिखने लगते, मैं और मैं तो बकरी में करती, इसीलिए बकरी का शीश काटा जाता है प्यारे। इसलिए अभिमान मत करो, ये मैं वाला शब्द हटा ही दो। भरद्वाज जी महाराज और महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी का संवाद चल रहा है प्रयागराज में। ये घाट है तीसरा, और चौथा घाट श्री भगवान भोले बाबा जी का, पार्वती मैया जी का है कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा जी भी राम जी की कथा सुनते हैं, और राम जी की कथा तो उनके पूरे हृदय में विराजमान है। यहाँ तक के रामचरितमानस तो मन में रखते हैं भोले बाबा। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ सिवासन भाखा। रामचरितमानस तो रच करके भोलेनाथ हृदय में रखते, फिर भी भोलेनाथ
भोलेनाथ जी का एक बार मन किया कि मैं राम कथा सुनने के लिए जाऊं। भोलेनाथ जी चाहते तो राम कथा बैठ करके कैलाश पर्वत पे भी सुन सकते थे। भोलेनाथ जी चाहते तो कथा सुनाने वाले पंडित जी को बुला लेते अपने यहाँ कैलाश पर्वत पर, किसी भी संत को बुला लेते, लेकिन नहीं, भोले बाबा जी कैलाश पर्वत से उतर करके नीचे कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। विचार करने लगे कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, संग में सती जी को लेकर जाऊंगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। त्रेता युग की बात है, भोलेनाथ जी सती जी के पास, सती जी के संग में कुंभज ऋषि के पास पहुंचे कथा सुनने। कुंभज ऋषि जी महाराज घड़े से पैदा हुए, कुंभ माने घड़ा होता है, घड़े से जन्मे बाबा कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए चले, संग में सती जी को लेकर चले। और जब राम कथा सुनने के लिए सती जी चली तो सती जी की डिग्रियां बढ़ गई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। बाबा कुंभज ऋषि ने देखा मेरे पास में जगत जननी जगदम्बा सती माता आई है, माँ दुर्गा आई है, संग में भोलेनाथ भी पधारे हैं। आज बड़े प्रसन्न हुए भगवान भोले बाबा, और प्रसन्नता के कारण कुंभज ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। विचार करने लगे नाथ आए हैं, माँ आई हैं, थाली को सजाया, तुरंत पूजन करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे पूजन करना प्रारंभ किया, कहा जाता है जैसे ही पूजन करना प्रारंभ किया तो सती माता के मन में संदेह बैठ गया। मैया सती के मन में शंका बैठ गई, ये कैसे बाबा जी हैं, इनको कथा भी मालूम होगी क्या, इनको क्या कथा पता होगी जो स्वयं मेरी पूजा कर रहे हैं। अब सोचो महाराज, क्या इनको कथा पता होगी जो मेरी पूजा कर रहे हैं? अरे कथा सुनाने वाला कहीं श्रोताओं की पूजा करता है क्या? कथा सुनाने वाला इतना स्वयं ज्ञानी होता है तो सामने वाले की पूजा क्यों करेगा? सती माता के मन में शंका बैठ गई कि इनको इसका मतलब कथा ही नहीं पता है, क्योंकि ये मेरी पूजा कर रहे हैं। और कथा व्यास के प्रति यदि आपके मन में शंका बैठी, कौन है, कहाँ से है, कैसे कथा सुना रहे हैं, बाई चांस एक मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, तो आप उसकी गलती बार बार याद करोगे तो आपको उसकी अंदर की अच्छाइयां नजर नहीं आएंगी। इसलिए उसके भीतर की तनिक भी कमी हो जाए तो उस कमी को इग्नोर करके राम कथा की तरफ ध्यान दीजिए, तब आपका कल्याण होगा। कहा जाता है यही शंका बैठ गई सती माता के मन में, तो सती मैया ने कथा ही नहीं सुनी, केवल भोले बाबा जी ने कथा सुनी। बस बड़ी सुंदर चौपाई लिखी कि राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा जी ने कथा सुनी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती मैया ने कथा को सुना ही नहीं, सती मैया ने कथा नहीं सुनी। समय व्यतीत हो गया धीरे धीरे, अभी तक के भोले बाबा जी यहीं पर विराजमान हैं, ठहरे हुए हैं। भोले बाबा जी को पूरी कथा सुना दिया। तब ऋषि बाबा कुंभज ऋषि ने भोलेनाथ से पूछा, क्योंकि वो जानते हैं मुझे कथा पता है, लेकिन राम की भक्ति क्या होती है वो तो केवल भोलेनाथ जी को पता है। मैंने कथा जरूर सुनाई है, लेकिन जो भक्ति व्यक्ति के जीवन में है ना,
वो बड़ी अद्भुत होती है। आपके जीवन में यदि भक्ति है तभी आपको कभी ना कभी शक्ति दिखाई पड़ेगी, और यदि आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो आपको कभी भी शक्ति का अंदाजा लग ही नहीं सकता। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि शक्ति क्या होती है। इसलिए महाराज जीवन में भक्ति का होना जरूरी है। ऋषि पूछा हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। बाबा ने भोलेनाथ से पूछा कि आप बताओ कि भक्ति कैसे करना चाहिए। जब भोले बाबा ने अधिकार पा लिया, जब सामने वाले ने स्वयं कह दिया कि आप मुझे भक्ति के बारे में बताओ, तब भोले बाबा जी आदेश पा करके भक्ति सुनाई कि भक्ति कैसे करना चाहिए। प्रेम भाव रखो तब भक्ति जीवन में जागृत होगी। जीवन में अपने वैराग्य रखो और ज्ञान रखो, तब आपकी भक्ति और भी आनंदमयी हो जाएगी और भी जवान हो जाएगी। महाराज समय व्यतीत हो गया, दोनों लोग एक दूसरे से कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं तो कुंभज ऋषि सुनते हैं, और कुंभज ऋषि कहते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी सुनते हैं। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, रघुपति गुण गाथा। कछु दिन वहां रहे गिरिनाथा, समय व्यतीत हुआ, वो उनसे कथा कह रहे हैं। बाबा भोलेनाथ जी कथा कहते तो वो सुन रहे हैं। कुंभज ऋषि जी महाराज, कुंभज ऋषि जी कथा कहते तो भोले बाबा सुनते हैं। समय व्यतीत हो गया, एक दूसरे को कथा सुनाते सुनाते बहुत समय बाद भोलेनाथ ने विदाई मांगी, क्योंकि कहीं भी आप जाओगे ना अपनी इच्छा से, लेकिन जब आप आओगे तो अपनी इच्छा से नहीं आओगे, उनकी इच्छा से आओगे। बार बार पूछना पड़ेगा, भैया जी अब बड़ा समय हो गया, अब जाने की आज्ञा दीजिए, अब भाई जाना है, समय हो गया। जब तक वो खुश होकर के नहीं बोल देंगे ठीक है महाराज फिर आप पधारिए, तब जाकर आपका मन लगेगा कि